दोस्तों आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस जगह का नाम है बजवा नाला। और आप इस बजवा नाला को कमज़ोर समझ रहे हैं ना। आपके देखने में एक छोटा मोटा नाला सा लग रहा होगा ना कि एक छोटी मोटी बहती सी नदी है जिसकी कोई कैपेसिटी नहीं दिख रही है। लंबाई गुणे चौड़ाई आप जो भी देख रहे होंगे, ऊंचाई जो भी देख रहे होंगे, उसके हिसाब से आपको लगता होगा कि बहुत कमज़ोर नदी है, इसमें उतना क्षमता नहीं है। लेकिन दोस्तों आप ये सच्चाई जान लो कि इस नदी के कारण ये नदी इतना पानी लेकर आती है कि ये जितना फील्ड आप देख रहे हैं काफ़ी किलोमीटर तक, ये चारों तरफ तो जितना देख रहे हैं मलदा गांव तक पानी पहुंचाने के काबिल और पानी पहुंचाने की क्षमता इस नदी के अंदर मौजूद है। ये भट्ठा आप देख लीजिए और ये सारा फील्ड आप देख लीजिए, मतरैया, छपिया, अचकौपुर, कई किलोमीटर दूर की बात कर रहा हूँ। कम से कम हज़ारों बीघे ज़मीन, 2000 बीघे ज़मीन से ऊपर बाढ़ लाकर अच्छी तरीके से फसलों को नष्ट करने की क्षमता इस नदी के अंदर मौजूद है। अब आप सोचते होंगे कि आखिर ये नदी आई कहाँ से जिसके अंदर इतना पावर हो गया कि ये हज़ारों बीघे ज़मीन, हज़ार तो मैंने कम कहा, कम से कम 2-2.5-3 हज़ार बीघे ज़मीन और कम से कम 25-30 गाँव को ग्रस्त करती है बाढ़ से, बारिश के महीने में। अब आप सोचते होंगे कि इस नदी में इतना आखिर है क्या, ये नदी में इतना कहाँ से पावर आ गया, आप यही सोच रहे होंगे ना। तो आप इसकी सच्चाई मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ये नदी सीधा नेपाल के उन पहाड़ियों से होते हुए आती है। आप नेपाल के उधर तो आप जानते होंगे काफ़ी पहाड़ ही पहाड़ हैं, यहाँ तक हिमालय पहाड़ भी उसी दिशा में है। उसी दिशा से उन पहाड़ के झरनों से, उन पहाड़ के झरनों से बहती हुई ये नदी वहाँ से निकलती है नेपाल सीमा से, और वहाँ से बहती हुई ये छोटी मोटी नाले के रूप में आते आते विकराल रूप लेके इतनी बड़ी हो जाती है। और उसके बाद यहाँ से जाके बगावा जो सबसे बड़ी नदी है उसमें जाके मिलती है। तो दोस्तों और एक नुकसान और आपको दिखाता हूँ। ये कटान जो आप देख रहे हैं, ये नदियों का कटान, ये देखिए कटान आपको दिख रहा है और इधर का कटान दिख रहा है। इधर के ज़मीन को, हमारे ज़मीन को पाटा है इस नदी ने, हमारा ज़मीन थोड़ा बढ़ गया, लेकिन उधर हमारे ही ज़मीन को इतना काटा कि 4-5 बीघा गायब हो गया भैया। सोचो नुकसान कितना हुआ। अब इस ये देखिए, ये जो गड्ढे दिख रहे हैं कटान पे है, इस बार बाढ़ आएगी और ये कटना शुरू हो जाएगा, कट रहा है इस साइड में, आप देखिए। तो इस नदी को आप हल्के में मत लीजिएगा। ये ग्राम पंचायत मलदा में मैं इस समय खड़ा हूँ और यहाँ से बहती हुई ये नदी निकलती है, तो इसको कमज़ोर मत आंकिएगा। इसके बारे में अगर आपको इसको कमज़ोर समझते हैं तो आपकी गलतफहमी है, क्योंकि ये 25 से 30 गांव के अंदर बाढ़ सैलाब लाने की क्षमता रखने वाली नदी है। ये सत्य है। अगर आपको नहीं लगता है तो आप आइए इस गांव पे आके सर्वे कर लीजिए, और आपको हम क्या बताएं और आपसे बात करवाते हैं। ये हमारे नवयुवक लोग खड़े हैं और इनके पास भैंसें हैं। भाई साहब आपके पास कितने भैंसें हैं? अरे बताइए भाई साहब। 2 भैंसें। आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। कौन से क्लास में? 9th क्लास। 9th में। देखिए ये बच्चा 9th क्लास में पढ़ाई करता है। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। स्कूल का नाम क्या भाई? हाजी सब्बीर हसन में पढ़ाई करते हैं। और ये गांव के युवा हैं, यही आगे चलकर IAS बनेंगे, PCS बनेंगे, सेना में जाएंगे, यही वो युवा हैं। देखिए मेहनत भी करते हैं, फील्ड में दौड़ते भी हैं, यहाँ पे वॉकिंग करते हैं, कई किलोमीटर तक दौड़ के अपनी बॉडी को, अपने हेल्थ कंडीशन को मजबूत करते हैं। उसके बाद आइए आप मिलवाते हैं आपको अरबाब भाई से। अरबाब भाई आप बताइए, आप किस जगह पे पढ़ाई करते हैं? हम भाई पेशपड़ाव में करते हैं, सिगरेट पब्लिक स्कूल से अभी उस स्कूल से निकल चुके हैं। अच्छा, अब आगे आप किस स्कूल में जाना चाहेंगे? हो सकता है लोकमान में चले जाएं। लोकमान में? इसका मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल छोड़ के आप राष्ट्रीय भाषा में आना चाह रहे हैं। जो हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश का राष्ट्रीय भाषा हिंदी, आप अब उसको चयन करने जा रहे हैं। हिंदी से इतना प्रेम आपको? जी, जैसे हिंदी समझ में आता है और इंग्लिश भी आता है, मगर जितना हिंदी पढ़ने में मजा आता है उतना इंग्लिश नहीं। बिल्कुल हमारा राष्ट्रीय लैंग्वेज है और हमें अपने राष्ट्रीय लैंग्वेज को जानने का पूरा अधिकार है। तो अरबाब भाई बात हो रही थी इस नदी की। जी। तो क्या मैंने इस नदी के बारे में जो भी अभी वीडियो में कहा है कि ये छोटा सा नाला मत समझिएगा इसको, ये बहुत ही पावरफुल नदी है। जी। जो कम से कम 14, 15, 20 गाँव को बाढ़ग्रस्त कर देती है, फसलों को तबाह कर देती है, नष्ट कर देती है। पूरे बाढ़ ही बाढ़ यहाँ तक मलदा चौराहे तक पानी पहुँचा देती है। इस नदी का हाथ होता है क्योंकि पहाड़ से पानी लाती है। पहाड़ से लाती है। क्या ये सत्य है ना? ये सत्य है। जिसको भैया सत्य ना लगे वो आइए बारिश के महीने में, जून जुलाई के महीने में, और आइए फिर इस फील्ड को आप देखिएगा।
और अगर आपको भरोसा ना हो तो आप हमारे वीडियो में चले जाइए, नीचे काफ़ी वीडियो मिलेंगी बाढ़ की, और आप देखिएगा ये भट्ठा वट्ठा निशान जो है ये भी आप देख लीजिएगा, पूरा ग्रस्त होता है। नहीं तो भैया आज हमारा ये जो गांव है ना वो शहर होता है, इसी नदी की वजह से विकास रुक गया यार। चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में।